लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का, यानी वीकली होरोस्कोप 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक सभी 12 राशियों का लेखा जोखा, मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों के बारे में। साथ ही हम बताएंगे उपाय भी, अगर ये हमारे उपाय आप करते हैं तो पूरा सप्ताह और भी आपका अच्छा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कैरियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए आपको अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करने के साथ अभिमान और आलस से बचने की जरूरत है। इस दौरान आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से आपको बचना होगा, अन्यथा बनते काम बिगड़ जाएंगे। इस दौरान अपने खान पान और दिनचर्या सही रखें और लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की कोशिश करें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले आपका उत्तरार्ध थोड़ा उठा-पटक वाला रह सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी काम में शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान नियम कानून का भी उल्लंघन ना करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने कागज संबंधी कार्य पूरे करके रखें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आलस्य के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने या फिर पूजा पाठ में शामिल होने का संभावना बनेगी। प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के सामंजस्य एवं प्रेम बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तथा हनुमान चालीसा का हर दिन 7 बार पाठ करना है। वृषभ राशिफल। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों, सीनियर और परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। ऐसे में आप अपने सोचे हुए काम को सही समय में करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। किसी योजना या व्यक्ति विशेष के पास फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है, यानी कि मिल सकता है। इस दौरान न सिर्फ आपको वित्तीय लाभ होगा, बल्कि आपकी प्रसिद्धि भी चरम सीमा पर रहेगी। आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपके पद में बढ़ोतरी या फिर बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस दौरान आपके भीतर गजब का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिसकी बदौलत आप किसी बिना हिचकिचाहट के जोखिम या खतरे भरे काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में खासा लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति कार्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी आपको गाय को खिलानी है और हर दिन आपको गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अधूरे काम पूरे करने होंगे। व्यक्ति विशेष की मदद से बीते लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस सप्ताह से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। आपको सौभाग्य का सहयोग धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय मध्यम फलकारी है। ऐसे में रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए बात व्यवहार में सावधानी बरतें।
सप्ताह के पूर्वार्ध में भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तथा स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियां किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर हो जाएंगी और एक बार आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों में कामकाज को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको नई जिम्मेदारी मिलने अथवा तबादले के योग बनेंगे। कारोबार की दृष्टि से ये समय शुभ साबित होगा। व्यवसाय से जुड़ी बड़ी डील आपके लिए गुड लक का कारण बनेगी। कारोबार के संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह की मंजूरी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको गणपति भगवान की पूजा करनी है। पूजा में दूर्वा चढ़ाकर करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क कर्क राशि के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप विदेश में कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेन देन बेहद सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको जरा सी भी लापरवाही के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी तरह का गुप्त तनाव परेशान करेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आपको लोगों की छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह मुंहफट अथवा अशिष्ट पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके अपने आप से रूठ कर दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, संबंध टूट भी सकते हैं। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना लाल रंग का फूल हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा करके पूजा करें तथा जीवन के बाधाओं को दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। सिंह राशि सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी मुश्किलों को या फिर घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी, उसका हल निकालते समय आपको दिल के साथ दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। इस कूटनीति से कार्य करना चाहिए, भले ही आपके स्वभाव में ना हो, लेकिन फिर भी आपको इसे अपनाना होगा, अन्यथा आपके दिल को गहरी चोट लग सकती है। हालांकि जीवन में परेशानी या फिर कहें कि स्वजनों के विरोध की स्थिति का लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के अंत तक चीज़ों में पॉजिटिव बदलाव होता नजर आएगा। ऐसे में आपको भविष्य में शुभ फल चिंता लिए हुए सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अथवा भूमि भवन के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान अनचाहे खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं तो आपको उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं का कद्र करें और उसकी जरूरतों का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में रोली, अक्षत और लाल रंग का पुष्प डालकर अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों का
खूब ख्याल रखने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान घर गृहस्थी में जुड़ी कोई बड़ी परेशानी भी आपको चिंता का कारण बन सकती है। स्वयं की सेहत के साथ घर की किसी बुजुर्ग महिला का खराब स्वास्थ्य आपकी मानसिक परेशानी का कारण बनेगा। इस दौरान आपके सर पर कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में धन का लाभ तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। आर्थिक और मानसिक चिंता के बीच आपको समय समय पर थोड़ा ही सही लेकिन भाग का सहयोग भी मिलता रहेगा। जैसे कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। जीवन साथी संबल बनेगा। लव पार्टनर की चिंता से आप अपनी परेशानियों को काफी हद तक कम करने में कामयाब भी होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपके जीवन के दुख कम होंगे और आपका परिवार समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना दुर्गा जी की आपको पूजा करनी है। पूजा में लाल रंग का फूल चढ़ाना है तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद आपको लेना है। तुला राशि के लिए ये सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज्यादा बेहतर और ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें फायदा और सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों पर उनके बॉस पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उनके कामकाज की तारीफ होगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अचानक से स्वजनों के साथ पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक क्षेत्र की योजना यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं मनोरंजक होगी। नौकरी पेशा लोग परिश्रम और प्रयास की बदौलत कार्यक्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कारोबार में खासा लाभ होगा और बाजार में तुला राशि के जातकों की धाक बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे रोजगार की तलाश में थे तो आपकी वो चाह इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र विशेष की मदद से कोई नया हुनर सीखने या फिर किसी लाभप्रद योजना में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी स्नेह का विश्वास बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको पार्वत शिवलिंग की पूजा करनी है तथा शिव महिमा सूत्र का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि से जुड़े लोगों को इस सप्ताह की कैरियर, कारोबार अथवा निजी कार्यों के लिए खूब यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद, लाभप्रद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि से जातक इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आप निजी संबंधों के प्रति ज्यादा लगाव रखेंगे। इस दौरान आपकी अपने लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। आपका प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका लव पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। इस दौरान आपकी पुरानी व लंबित पड़ी किसी बड़ी समस्या का संतोषप्रद समाधान निकल सकता है। आपके इष्ट मित्र आपकी अधूरी योजनाओं को पूरा करने तथा आपके सर पर बने बोझ को हल्का करने में खुले दिमाग से आपकी मदद करेंगे। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला। ऐसे में कोई भी बड़ी डील या निर्णय इसी दौरान करें। आपको इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में पान और गुड़ चढ़ाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। ये पाठ आपको 7 दिन करना है और गुड़ और पान 7 दिन चढ़ाना है। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने वाला है।
आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत करते हुए खुशियां और मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सीनियर तारीफ करेंगे। कामकाजी महिलाओं को न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर के भीतर मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। खास बात यह है कि यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपके परिजन इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका अधिकांश समय परिजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में मनचाही सफलता से आपके उत्साह में बढ़ोतरी होगी। आप सप्ताह के अंत तक बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं जिससे आपका बाजार में धाक जमेगी। कामकाज और पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें सप्ताह के अंत तक दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये 7 दिन आपको करना है। मकर राशि वाले जातक यदि इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलते हैं तो न सिर्फ उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे बल्कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप सप्ताह के अंत तक उन्हें कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आ रही दिक्कतें स्वतः दूर होती नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। इस दौरान आपके पास पर्याप्त पैसा आएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा हुआ धन अचानक आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अत्यंत ही शुभ है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों के कामकाज से उनके सीनियर खुश रहेंगे। इस दौरान आपकी नेतृत्वकारी गुण और फैसले लेने की क्षमता आपको दूसरों से अलग और बेहतर दिखाएगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके कार्यकुशलता का लोहा मानेंगे। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ का पूरा फोकस करें और आपकी कोशिश अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने की रहेगी। सप्ताह के अंत में आप परिवार की सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ा करके शिव महिमा स्रोत का पाठ करना है। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने घर परिवार की खुशियां और कार्यक्षेत्र में तमाम तरह की उपलब्धियों के खूब सपने सजोएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पूरे होंगे और कुछ पूरे नहीं हो पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सुखमय जीवन जीने के लिए पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप न सिर्फ घर बल्कि बाहर के लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल ना दें और अपना फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर बना के रखें। यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे तो उसमें मनचाहा परिणाम पाने के आपको लिए अथक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत के कारण आपको मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह समय आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है कहा जा सकता है। ऐसे में इस दौरान मौसमी अथवा पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर के सतर्क रहें। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएं। सॉरी।
अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। कुंभ राशि की लव लाइफ में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष के चलते आपके संबंध में दरार तक आ सकती है। ऐसे में किसी दूसरों की बातों में ना आकर संवाद से एक दूसरों की गलतफहमियों को दूर करें। कुंभ राशि से जुड़ी कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को झंडी और बूंदी चढ़ाएं तथा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मानसिक उलझनों के लिए रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर के आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर से कम सहयोग मिल पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कुछ विपरीत फल प्रदान करने वाला बना हुआ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिजनों की सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। पारिवारिक दृष्टि से समय उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है। ऐसे में स्वजनों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें और किसी को कटु वचन ना कहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी भी प्रकार का लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अपने सीनियर्स के साथ डांट खानी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी चल अचल संपत्ति और निजी मामलों से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए ज्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। भूमि भवन या किसी दूसरे प्रकार के विवाद को कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय बातचीत के माध्यम से ही मामला सुलझा लें। प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केले के पेड़ को जल दें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये 7 दिन आपको करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताएं और आप खुश रहें, देखते रहें लोटस वास्तुशास्त्र। जय माता दी।